वैसा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि how does one develop the courage to do or say something which is the right thing to be done at a certain instant, but which might have repercussions with your children or relatives, but you feel it is something necessary, or one is scared, or one should back out, or one should go ahead and say face the consequences. उस किस्म की करेज किस तरीके से अंदर से आती है? इसके बहुत सारे तरीके हैं जी। जो चीज़ आम तौर पर नफ्सियात की लैंग्वेज में कही जाती है उसको कहा जाता है कि विल पावर डेवलप करें। आप जो करना है उसको कर गुजरें और फिर लेट फेट टेक केयर ऑफ थिंग्स, और फिर देखें क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम असल में कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं कि इसके नतीजे में क्या हो जाएगा। ये जो करेज की कमी है ये हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। इसमें जो सबसे बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो ये कि हमने वो फैसला जो कि हरकुलीज़ ने किया, वो शायद फैसला आज तक किया नहीं कॉन्शियसली। वो फैसला हम कर नहीं सके क्योंकि उस फैसले के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। वो जो बैठ के मैंने आपसे कहा ना कि एंड में बिफोर डिसाइडिंग अबाउट व्हाट टू डू ही सिट्स देयर एंड ट्राइज टू डिसाइड। तो वो क्या एनालिसिस है जो वो कर रहा है, उसकी कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर वो आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से ये शेयर नहीं किया तो फिर एक्चुअली यू गेट स्टक। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स इन लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैंने अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, और वो जो हो जाएगा जो मैं सोचता हूँ कि इस वाक़े में अगर मैंने करेजियस स्टेप ले लिया तो ये हो जाएगा, वो मेरे लिए एक लाइफ एंड डेथ का मसला बन जाता है। जॉब चली जाएगी, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, बच्चा ये कह देगा या वो ये कर देगा, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज एलिमेंट इन माई। बट इफ़ यू हैव रियली डिसाइडेड अबाउट वॉट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी, तो फिर असल में क्या होता है कि ये दीज आर जस्ट स्मॉल फायर्स अलोंग द वे। हो जाएगा तो हो जाएगा। ये चीज़ असल में इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती उन वैल्यूज़ के आगे कि जिन वैल्यूज़ को आप एस्क्राइब करना चाहते हैं, जिन वैल्यूज़ को आप पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनके मुकाबले में ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ज़िंदगी में, यू टेक देम इन स्ट्राइड कि हो जाए, देखेंगे फिर क्या होगा। और लेट से क्या होगा, वो गालियाँ दे देंगे मुझे तो दे देंगे, फिर क्या होगा। आस्क अबाउट इट इनसाइड योर सेल्फ, वेयर डू यू वॉन्ट टू रीच, what is it that you want? Don't think about how to solve this problem. Think about that broader life vision that you have. ये है जो असल में, देखिए उसने क्या कहा है। मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि वो बैठा और उसने सोचा मैं निकला क्यों था, ये सफ़र का मकसद क्या है, मेरा इस ज़िंदगी का आपका मकसद क्या है। आपने डिसाइड किया इस पर, कुछ सोचा है इसके बारे में। अगर उसके बारे में सोचा है तो फिर ये जो छोटी छोटी सी फायर्स हैं इनको फाइट करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये नहीं सोचा तो फिर आज सोच लें, इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और फायर पड़ेगी और आपको वो भी ज़िंदगी और मौत का मसला लगेगी। एंड एवरी टाइम सच थिंग्स हैपन यू विल बी स्टक। यू वोंट हैव दैट दैट रेजिलियंस टू फाइट इट आउट। यहाँ पर मैं इसलिए क्योंकि वो जो एक विजन मुझे देती है करेज, वो मौजूद नहीं है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर जी? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? See, what I mean is, if I take the courage, for example, it's like I have to give somebody a medicine, which might have repercussions, but what I understand, it's very good for the person, but it could have repercussions. So there's the danger of facing the repercussion. What if something goes wrong? It will fall back on me. But ये फैसला तो आपने नहीं करना ना, ये तो डॉक्टर ने करना है ना। तो आप जानते हैं कि रिपरकशंस होंगी ना, आप जानते हैं कि नहीं होंगी। वो डॉक्टर ने आपको कहा है, आप उसके हिसाब से बता दें लोगों को। अगर वो आपका फैसला आपके हाथ में है तो डू टेक द राइट डिसीजन, फैसला कर लें। और अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, तो फैसला करने वाले को बता दें। ये तो असल में इस इशू का मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ये जो टॉपिक हम जेर बहस ला रहे हैं वो ये नहीं है कि हम इस वक्त मौजूद इश्यूज़ को कैसे हैंडल करें। वो असल में इससे ऊपर है। वो ये है कि हमने ज़िंदगी के सफ़र को गुजारना कैसे है, उसमें ये इशू भी आ जाएगा। अगर मैं इस इशू पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मुझे वो एक वो कैसे, वो ऐसे लगेगा जैसे जैसे वो कहते हैं, एक मिसाल है ना कि गोल खाने में चौकटी मेख लगाने की कोशिश होगी। यू विल बी
plugging in a round hole with a square nail. And that is not a very good thing to do. आपकी ज़िंदगी किस तरह चल रही है? अभी तक हौसले में चल रही है, आप पास हौसले की वजह है? अगर है तो हौसले वाले फैसले कर लें, उसमें आप फिर ये पूछ नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं चल रही तो फिर जिस तरह अभी चल रही है उस तरह गुजारें, वरना यू विल बी टेकिंग टू मच ऑफ अ रिस्क। डॉक्टर ने तो कहा है, बट रिपरकशंस के चांसेस भी हैं, बट सक्सेस के भी बहुत चांस है। राइट। सो वो जो डर है, हिम्मत नहीं हो रही कि क्या करूं, दैट करेज, वही लैक ऑफ करेज की बात हो रही थी। जो इस वक्त आप समझते हैं बेहतरीन है वो कर दें। फ्यूचर तो ना वो जानता है ना कोई और जानता है। आप नहीं करेंगे तब भी आपके ऊपर आ जाएगी बात कि आपने ये क्यों नहीं किया जब डॉक्टर कह रहा था, और करेंगे तब भी आपके ऊपर ये तो असल में आप अपने एक्शन को डिटर्मिन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उस तरफ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, और उस तरफ करेंगे तब भी कहीं वैसा ना हो जाए। तो इसमें तो यू आर बाउंड टू बी इन अ अगेंस्ट अ वॉल। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। या तो आप ये एक्शन लें, कर क्या सकते हैं, राइट डाउन योर ऑप्शंस एंड टेक द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर द वन टू डिसाइड, इफ यू आर नॉट। यू सी, हम फैसले करते हैं, गलतियां भी होती हैं। जिस वक्त हमें ये लगता है कि गलती हो जाएगी तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, तो कहेंगे, फिर क्या होगा? वो कहेंगे बहुत इररिस्पॉन्सिबल है आप, फिर क्या होगा? Be prepared for the consequences, खुदा ना खास्ता, if something goes wrong. Be prepared for the consequences, take your decisions diligently in the best interest of everyone, or especially the best interest of the patient. बाकी होता रहेगा। हम कीमोथेरेपी देना शुरू करते हैं, उसके नतीजे में बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसलिए उसको रोकते तो नहीं है। आदमी तो फिर भी मर जाता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम इलाज करते हैं तो अल्टीमेटली एक आदमी अब मर ही नहीं रहा क्योंकि इलाज हो गया था। नहीं, जिंदगी ने तो ऐसे ही चलना है, तो इसी तरह इसको लेना चाहिए। और जो नहीं ले रहा उसकी बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए? Why is it so important that a person who is not accepting that life and death go along together, वो ये समझता है कि नहीं, मेरे बाप को या मेरी बहन को या मेरे भाई को या मेरे दोस्त को तो मरना ही नहीं है, तो वो अपनी बेवकूफ़ी का इलाज कराए। वो आपको क्या कह रहा है? इंसान को मरना है, वो बेहतरीन इलाज करा के ही मर जाएगा, और बगैर इलाज के भी ठीक हो जाएगा। बच्चों का मसला हो जाता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन आप इसको बहुत गौर करें that what I am saying is not, I am not giving you any solutions. I am only telling you to do the best thing that you can in the moment. Leave the rest to God. It is, I mean, leave the rest to God. Yeah, it is always in God's hand. We have to leave the rest to God. और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी सही, सही कह रहे हैं। जो होगा वो तो फिर अल्लाह ही डिसाइड करेगा। अल्लाह डाले डिसाइड। आपने, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं फेस करना चाहती, तो उनसे कहें वो फैसला कर लें, जो मर्जी फैसला कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।